लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आज हमारे को सुबह जल्दी जाना है दर्शन करने बाबा के। तो हम सब तैयार हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवीन ठाकुर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एंटी ब्लॉग्स। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एंटी ब्लॉग्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई और तुम्हारे भाई सब हम तीनों तैयार हो चुके हैं बाबा के दर्शन करने जाने के लिए। तो भाई सुबह के हम जा रहे हैं 4 बजे। 5 बजे मंदिर ओपन होगा तो हम 4 साढ़े 4 बजे लाइन में लग जाएंगे। तो थोड़े से हमारे को पास से दर्शन हो जाएंगे। वैसे यहाँ पे टिकट से मैंने आपको बताया था 500 रुपये में आपको अंदर जाकर बाबा को टच करने दिया जाएगा और 1500 रुपये में आपको अभिषेक करवाने के दिया जाएगा। तो हमने ऐसा कुछ भी पर्चियाँ बुक नहीं कराई हैं अपनी ऑनलाइन। तो हम डायरेक्ट जा रहे हैं, देखते हैं कैसे दर्शन होते हैं। फ़ोन अलाउड नहीं है, किसी भी तरीके के गैजेट्स अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ अपने रूम से। तो आने के बाद मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मिलते हैं दर्शन के बाद। बोल हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ। भाई तुम्हारे भाई के मल्लिकार्जुन श्रीशैलम के दर्शन हो चुके हैं भाई, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। काश मैं आप लोगों को करा पाता, पर अंदर प्रेमाइसिस के अंदर अलाउड नहीं है। आप दर्शन करिए, मेरे पीछे साक्षात भगवान का गर्भगृह है, जो गुरु जी के दर्शन आप कर रहे हैं, इसी के अंदर बाबा मल्लिकार्जुन श्रीशैलम भगवान विराजमान है। आज तुम्हारे भाई के 11 ज्योतिर्लिंग संपूर्ण हुए दर्शन करके, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया। अंदर एकदम हम जब गए थे सुबह आरती का टाइम था, हमने आरती भी देखी भगवान की होते हुए। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, बहुत बड़ा कॉरिडोर है, हर भगवान यहाँ विराजमान है। कार्तिक भगवान यहाँ पर विराजमान है, अन्नपूर्णा माता यहाँ विराजमान है। बहुत बढ़िया लगा भाई। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मल्लिकार्जुन श्रीशैलम भगवान का ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन क्यों पड़ा। तो आपको मैं बताता हूँ, जब भोलेनाथ के 2 बेटे हैं, कार्तिक और गणेश, सबको पता है। तो जब दोनों बेटों में सबसे पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं में चयन चल रहा था कि सबसे प्रथम पूजनीय कौन होगा, तो भगवान ने कहा कि जाकर जो पृथ्वी की पहली परिक्रमा कर कर आएगा उसको पूजनीय मिला जाएगा दोनों बेटों में से। तो भगवान कार्तिकेय अपने मोर पे विराज होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने चल दिए, और हमारे गणेश भगवान अपने विवेक का प्रयोग कर कर अपने माता पिता में ही उन्होंने पूरा जगत देखा और अपने माता पिता की परिक्रमा करी। तो उनको जब कार्तिकेय और भोले बाबा और पार्वती मैया ने अपने गणेश भगवान से, अपने पुत्र गणेश से खुश होकर, प्रसन्न होकर उन्हें प्रथम पूजनीय का स्थान दे दिया। तो ये बात कार्तिकेय भगवान को जब पता लगी, तो कार्तिकेय भगवान ने कहा कि ये तो पहले से ही जिता दे। तो उन्होंने आके कहा कि हे पिता, हे माता, हे पिताजी, आपने तो मेरे से पहले ही गणेश को जिता दिया, विजेता घोषित कर दिया, और मैं तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला था और इनने आपकी परिक्रमा करी और आपने इसको प्रथम स्थान दे दिया। तो भगवान पार्वती मैया और भगवान महादेव भोलेनाथ ने ये कहा कि कार्तिकेय, गणेश ने अपने विवेक का प्रयोग करके हम में ही उसने संपूर्ण जगत देखा और उसने अपनी परिक्रमा करी, इसलिए वो प्रथम पूजनीय का स्थान हम उसे देते हैं। इस बात से कार्तिकेय भगवान नाराज होकर भीलों के घर आकर रहने लगे। तो ये जब माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि जाके मेरे पुत्र को वापस लाइए, तो भोलेनाथ जी ने अपने पुत्र से कहा कि कार्तिकेय तुम चलो। तो कार्तिकेय ने आने से मना कर दिया। आदेव साक्षात भिलने के घर आए, जन्म लिया और कार्तिकेय भगवान के मित्र बने। कार्तिकेय भगवान ये बात जानते थे क्योंकि वो स्वयं महादेव के पुत्र थे कि ये मेरे पिता ही हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे धनुष बाण में एक प्रतियोगिता करते हैं, तो जब देखें अगर मैं जीत जाता हूँ। तो भगवान कार्तिक ने कहा अगर मैं जीत जाता हूँ तो प्रभु मैं भी आपसे एक वचन लूँगा। तो उन्होंने कहा मांगिए आप क्या वचन लेंगे। तो उन्होंने कहा समय आने पे मैं आपसे वचन ले लूँगा। 8 लोग प्रतियोगिता करी तो भगवान विजेता हुए। तो भगवान ने उनसे अपना वर मांगा, वचन पूर्ण करा कि आप मेरे साथ अब मेरे घर चले। तो वो समझ गए कि मेरे पुत्र हैं, मेरे पिता हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अब आप भी मुझे वचन दीजिए जो आपने से मैंने मांगा था कि मैंने, अब आप यहाँ पर पैदा हुए हैं और आपने यहाँ पर आए हैं मुझे ले जाने के लिए, तो मैं अकेला नहीं जाऊँगा। अब आपको मेरी माता पार्वती माता, उनके मन में क्यों नहीं इच्छा हुई मुझे ले जाने की, तो उन्हें भी बुलाया जाए, वो भी यहाँ पर जन्म ले। तो वो एक दूसरे भिल्लों के घर जन्म लिया उन्होंने। पार्वती मैया ने एक दूसरे भिल्ले के घर लिया और शिव भगवान ने एक दूसरे भिल्ले के घर जन्म लिया। और वहाँ पर जाने के बाद उन दोनों का, यहाँ पर पार्वती मैया भी आई मल्लिका बनकर, और जो हमारे शिव भगवान है वो अर्जुन बनकर आए। तो बाद में अपने कार्तिक भगवान ने उन दोनों अपने माता पिता से कहा कि वो यहाँ आकर श्रीशैलम के अंदर मल्लिका और अर्जुन, तो जब दोनों की शादी हुई, अर्थात मल्लिका अर्थात पार्वती मैया, अर्जुन अर्थात भोले शंकर भगवान, तो उन्होंने कहा आप दोनों यहाँ पर पुनर्विवाह करेंगे। तो उन दोनों ने पुनर्विवाह करा, हमारे महादेव भगवान ने और साक्षात शक्ति पार्वती मैया ने। तो दोनों को जब यहाँ विवाह हुआ इस स्थान पर, तो उनका स्थान यहाँ पे जब से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा।
तो भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। रोज रंगोली बनाई जाती है, देखिए कितनी प्यारी आंटी रंगोली बना रही है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये कांचीपुरम मठ है, कांचीपुरम शंकराचार्य का मठ है पूरा। ये मठ मैं आपको अंदर से पूरा मठ दिखाता हूँ, कांचीपुरम शंकराचार्य जी का मठ। तो ये ऊपर जो आप दिख रहे हैं शंकराचार्य जी जो पहले हुए हैं, उन सबकी चित्र यहाँ पे लगाए हुए हैं। इधर ये सब इनके शंकराचार्य जो रहे हैं पूर्व में, उन सब के चित्र हैं। तो पहले दर्शन करिए शंकराचार्य भगवान के, साक्षात भगवान यहाँ विराजमान है। अब आप यहाँ पर देखिए जो ये पूरा मंदिर का स्ट्रक्चर बना रखा है, उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा पूरे में रुद्राक्ष लगा रखे हैं, पूरे में रुद्राक्ष मंडपम है ये पूरा। जो आप दर्शन कर रहे हैं ये रुद्राक्ष मंडपम के दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान साक्षात मेरे भोलेनाथ भगवान विराजमान है। बोलो हर हर महादेव। और ऊपर आप देख रहे हैं वहाँ पर साथ में शंकराचार्य जी पूर्व में जो रहे हैं, उन सबके चित्र यहाँ बना रखे हैं। और आइए मैं आपको और दिखाता हूँ, ये कांचीपुरम शंकराचार्य मठ वाले मठ, और यहाँ भगवान विराजमान है। भगवान के दर्शन करिए आप सब, बहुत सुंदर मठ है, बहुत सुंदर मठ है। आप कभी आ रहे हैं मल्लिकार्जुन श्रीशैलम भगवान के दर्शन करने, तो कांचीपुरम शंकराचार्य जी के इस सदन में आकर आप ठहर सकते हैं। अगर पीक्स आवर्स में नहीं आ रहे हैं, पीक्स डेज में नहीं आ रहे, तो आपको इजीली यहाँ पर रूम्स अवेलेबल हैं, एसी रूम्स, नॉन एसी रूम्स, दोनों तरीके के रूम्स अवेलेबल हैं। बट अगर आप आते हैं नॉन पीक्स में, तो आपको यहाँ पर पहले से प्री बुकिंग करानी होगी। तो वहाँ पर पहले से अगर आप प्री बुकिंग कराते हैं तभी आपके यहाँ पर रहने की व्यवस्था हो सकती है, अदरवाइज आप यहाँ पर आके नहीं ठहर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए, या तो पहले अगर आप आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जिस टाइम में रश का टाइम है, तो आप पहले से अपनी बुकिंग करा कर आइए। और नहीं तो आप अगर नॉर्मल डेज में आ रहे तो इजीली आपको यहाँ पर रूम्स मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया बना रखा है। और साथ में साथ यहाँ पर खाने की व्यवस्था बहुत उचित है। यहाँ पर हमसे उन्होंने चार्ज करा है पर रूम 3000 रुपीज़ 2 डेज़ के लिए, तो 1500 रुपीज़ पर रूम हुआ अकॉर्डिंग। और तो हम 16 लोग थे, तो हमने 4 रूम्स लिए हैं, तो हमारे को 11,000 समथिंग में पड़े हैं। कंसेशन करके हमने कुछ रिक्वेस्ट करी तो उससे थोड़ा सा कंसेशन हो गया। अब मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। अगर आप कांचीपुरम शंकराचार्य मठ जी के सदन के पीछे अगर आप आते हैं, तो आपको दर्शन होंगे पार्वती कुंड के। तो आप सब दर्शन करिए। पार्वती कुंड के बीच में साक्षात भोले बाबा बैठे हैं, गणपति महाराज, कार्तिकेय भगवान, पार्वती मैया, नंदीदेव भगवान साक्षात विराजमान है। और सब आप पार्वती कुंड माता के पार्वती कुंड के दर्शन करें। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। कांचीपुरम सदन के अंदर गौशाला है, देखिए कितनी सुंदर माता है, बहुत सुंदर, एकदम साफ सुथरी माता, बिल्कुल एकदम चिकनी, एकदम कितनी प्यारी माता है। और कितना लाल दुलार कर रही है, इन्हें कर रहे हैं, और ये प्यार करती हैं इनका, देखो चले। तो बहुत सुंदर माता, इतनी सुंदर गौशाला है, बहुत सुंदर। आप आइए तो आपको गौ माता के भी दर्शन होंगे। साक्षात हमारे देवी देवता इसमें विराजमान है, क्लीन। और देखिए यहाँ इस गौशाला में फैन भी लगा रखे हैं ताकि इनको मच्छर ना लगे, कोई कीड़ा मच्छर ना लगे इन्हें। तो बाकी जो गांव में होता है वो उपले जलाए जाते हैं मच्छर भगाने के लिए, बट यहाँ पे इनके लिए गौ माताओं के लिए पंखे भी लगा रखे, तो आशीर्वाद देती हैं, बहुत प्यार करती है गौ माता हम सबसे। तो बहुत सुंदर गौशाला इन लोगों ने बना रखी है। शंकराचार्य मठ मैंने आपको पूरा अंदर से दिखाया, बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सफाई रहती है यहाँ पे। बना हुआ पुराने टाइम में, बट आप यहाँ आने के बाद आपका दिल ही नहीं करेगा अब जाने का। बहुत सुंदर और बहुत शांति है यहाँ पे। तो कभी आप आ रहे हैं मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, तो आप यहाँ आकर स्टे जरूर करिए, क्योंकि मैंने सब दिखाया। गौशाला भी है यहाँ पर, और मंदिर भी बने हुए हैं, हवन कुंड भी बने हुए हैं, पीछे पार्वती कुंड भी है। मैंने आप सब कुछ आपको दर्शन कराए। तो यहाँ पर इंक्लूड रहता है मील भी, लंच और डिनर साथ में इंक्लूड है। इसमें आपके लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। यहाँ पर उसे टिफ़िन सर्विस कहा जाता है। तो आप आइए और अपने टिफ़िन सर्विस का एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं करूँगा। कल मेरा बर्थ था, मैं नहीं करा, तो बाकी मेरे लोग और गए थे करने, तो उनको बहुत अच्छा लगा खाना। तो आज मैं करूँगा, तो मैं आपको वहाँ के भी दिखाऊँगा। शंकराचार्य मठ के अंदर बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था है, बहुत नीट एंड क्लीन है, और एसी सर्विस भी बहुत अच्छी है, रूम की सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो आप ज़रूर आइए और यहाँ पर स्टे करिए, बहुत बढ़िया लगेगा। ओम नमः शिवाय। तो भगवान आज मल्लिकार्जुन श्रीशैलम की कृपा से भाई आज हमें श्री प्रसाद खाने को मिल रहा है।
कांचीपुरम में स्थित जो शंकराचार्य का मठ है उनका ये सदन है। आज हमारे को यहाँ श्री प्रसाद मिल रहा है खाने को। तो साथ में है पापड़, राइस, दाल और एक ये स्वीट में चीज़ है और ये है बैगन छुके हुए और ये चटनी है। यहाँ पापड़ को मक्कू बोला जाता है। ये भगवान का भोग आज भाई खाने को मिल रहा है। भगवान मल्लिकार्जुन श्री शैलम की कृपा से ये प्रसाद हमें खाने को मिल रहा है। तो भाई खाते हैं, बाबा का नाम लेके प्रसाद को ग्रहण करें। खाना खाने के बाद सीधा गए मल्लिकार्जुन श्री शैलम भगवान के दर्शन करने। तो भाई यहाँ पर क्या रहता है कि मंगलवार से शुक्रवार तक आप फ्री में भी दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आम जनता के लिए भी भगवान को अंदर गर्भगृह में जाने के लिए परमिशन मिली होती है कि आप कोई भी आम जनता भी वहाँ जा सकती है। अदरवाइज़ अगर आप वैसे जाते हैं तो 500 रुपीज़ कॉस्ट है उसकी, और अगर आप अभिषेक करते हैं तो 1500 रुपये उसकी कॉस्ट है। मैंने आपको बताया था। तो भाई सीधा खाना खा के हम गए थे सीधा भगवान के दर्शन करने और गर्भगृह में गए। भगवान को हमने स्पर्श करा, बहुत अच्छा लगा भाई भगवान को स्पर्श करके। उसके बाद हम सीधा वहाँ से हमने ऑटो करा। हमने ऑटो करे 2 ऑटो भाई, जिसकी कॉस्ट रही हमारी, उन्होंने मांगे थे भाई 2500 रुपये एक ऑटो के, तो 5000 रुपये 2 ऑटो के। उसके बाद हम उस 2000 रुपये पे करते करते हम उसे नेगोशिएट करके हम सीधा आ गए। उससे बात हुई हमारी फाइनल 1700 में। तो हमने एक ऑटो 1700 में करा, जिसमें हमें वो यहाँ के लोकल घुमाएगा। कल मैंने आपको एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में डैम दिखाया था, वो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। इसी को कृष्णा नदी कहते हैं और पताल गंगा भी कहते हैं। तो ये एक ही है और ये डैम है इधर, और यहाँ पे अब हम नहाएंगे। तो चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और सीधा कृष्णा नदी के अंदर नहाने चलते हैं। नदी में बहुत ठंडा पानी था भाई, नहा के एकदम फ्रेश हो गए। और ये तो हमारी बुआ जी, कैसा लगा नहा के? बहुत बढ़िया लगा। और एक आंटी कैसा लगा? बहुत अच्छा, आनंद आया, खूब ठंडक आई शरीर में। हमें तो इतनी ठंड पसंद आई कि गीले कपड़े ही पहन के कपड़े ही पहन के नहाए और कपड़े ही पहन के निकल आए। तो भाई बढ़िया हो गया एकदम। कृष्णा नदी में नहा लिए हम। कल मैंने आपको डैम ऊपर से दिखाया था और आज हम उसी डैम के पास जो कृष्णा नदी है उसी में नहाए हैं। बहुत बढ़िया भाई, ठंडा एकदम चिल्ड पानी था, बढ़िया एकदम। अब वापस अपने ऑटो में बैठते हैं और चलते हैं अब आगे लोकल साइट सीइंग करने। भाई हम आए हैं अब शिखर भगवान के दर्शन करने, शिखर मंदिर में। और ये बाहर से मंदिर में आपको दिखा रहा हूँ, और ऊपर चलते हैं भगवान के दर्शन करने। पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है मंदिर पूरा, नीचे पहाड़ी और ये ऊपर मंदिर। इधर ऊपर से देखो भाई कितनी सुंदर लग रही है पहाड़ी, कितनी सुंदर। और ये पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है भगवान शिखर जी का मंदिर। तो भाई ये शिखर मंदिर में ऊपर नंदी विराजमान है, नंदी बाबा। और लोग यहाँ पे नंदी बाबा को, वानी भाई देख क्या रहे हैं, मुझे तो दिख नहीं रहा वहाँ। शायद सूरज देख रहे हैं या त्रिशूल देख रहे हैं। मैं भी देखूंगा भाई अभी। भैया सूरज की वो किरण ज्यादा तेज है ना, इसलिए भाई शिखर भगवान के दर्शन करने के बाद वहाँ पे भाई कलश था, वो मैंने आपको दिखाया। ऊपर नंदी महाराज थे और नीचे साक्षात महादेव विराजमान थे। और अब हम आ गए हैं हटकेश्वर महादेव बाबा के दर्शन करने। यहाँ पर सारे महादेव के ही मंदिर हैं, सारे भोले बाबा के ही मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पे अब हमारी चल रही है आरती की तैयारी। तो भाई अब हम सब करेंगे आरती। और मैंने आपको दर्शन कराए अंदर से बाबा के, बाहर से पट बंद हो गए हैं बट बाबा दिख रहे हैं साक्षात, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। और अंधेरा हो चुका है भाई अब यहाँ पर, तो अब जल्दी से पूजा करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। तो भाई हमने नीचे करे हटकेश्वर महादेव के दर्शन, बिल्कुल नीचे। और उससे ऊपर, थोड़ी से ऊपर चढ़ते ही यहाँ पर दर्शन करिए श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जी के दर्शन करिए। साक्षात माँ विराजमान है यहाँ पे हटकेश्वर महादेव के जस्ट ऊपर। यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर ही माँ श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी माता विराजमान। और यहाँ पर नीचे आप श्री यंत्र के दर्शन करिए, श्री यंत्र। और हम जा रहे हैं भाई नीचे पंचधारा और पालधारा के दर्शन करने।
बहुत नीचे है, 200 स्टेयर्स है भाई, नीचे जाना होगा आपको 200 स्टेयर्स नीचे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अंधेरा है भाई इस टाइम, पूरा बहुत अंधेरा है। और ये लोग आ रहे हैं इधर से, नीचे चलते हैं दर्शन करने। बहुत ज़्यादा ही भाई अंधेरा है, अंधेरा हो चुका है। यहीं पर पालधारा और पंचधारा का यहीं पर ये स्थान है, और यहीं पर शंकराचार्य की तपस्थली है, जहाँ पे शंकराचार्य जी ने अपनी तपस्या करी है। और इस टाइम ये बंद हो चुका है क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं, इस टाइम अंधेरा भी हो चुका है, तो आपको बाहर से ही दर्शन करिए मंदिर के। तो यही है स्थली, तपोस्थली शंकराचार्य जी महाराज। इधर क्या है? और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये इधर जल आ रहा है पंचधाराओं में से। तो इसको आप पी सकते हैं थोड़ा सा। पहाड़ में से आ रहा है ना, अच्छा ठंडा भी होगा। अब हम आ गए हैं श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल, भगवान के दर्शन करने। यहाँ पर दर्शन होंगे भगवान के, तो अब अंदर चलते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। देखो भाई, वहाँ पर भगवान गणेश जी का मंदिर है, गणपति महाराज विराजमान है अंदर, और सामने ही बिल्कुल।